पहला वाला एक बोलेंगे संथा रूप में, और दूसरा भी जो आज लेंगे वो भी बोलेंगे। मैं आगे बोलता हूँ, आप पीछे बोलना। ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमो प्यंतराया भावश्च ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः एक ही सांस में बोलना चाहिए। बोलते हैं बहुत सारे, लेकिन और थोड़ा दम लगाकर। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः। लगभग सभी का समाधिपाद कंठस्थ हो गया है, और उसमें जो सूत्र है वो बहुत ही बढ़िया है, और हमारे जीवन को पूरी दिशा बदलने वाले और योग्य दिशा देने वाले तथा जीवन की दशा बदलने वाले ऐसे ये सूत्र है। उसका अर्थ जानकर और अपने जीवन में लाने की थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत मिल जाता है। और वैसा कोई ऐसा बोलते हैं कि योग क्रिया या तो आयुर्वेद ये जल्दी प्रभाव नहीं करता है, वो बहुत ही मंद गति से उसका प्रभाव चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद या तो योग जैसा तुरंत परिणाम देने वाला दिखाई नहीं देता अगर विचार किया जाए तो। वैसे अगर कल का उदाहरण देखा जाए तो सही ने गुचकी लगी थी, पानी पी लिया, फिर भी नहीं रुका, लेकिन नाड़ी शुद्धि कर दिया एक दो बार तो रुक गया ना। तो ये तुरंत परिणाम है, यानी प्राण जिधर जाता है उधर परिणाम करता ही करता है। उसके लिए रिपेयरिंग करना, अभी कोई कोई बीमारी ऐसी होती है कि वो ज्यादा देर से होती है तो निकलने में भी समय लगता है, लेकिन काम तो करता है। प्राण अपना काम करता है। प्राण माता का काम करता है, पिता का काम करता है, मित्र का काम करता है, औषधि का काम करता है। अलग अलग तरीके से प्राण काम करता है, और योग के द्वारा हम अलग अलग तरीके के प्राणायाम करते हैं और अलग अलग तरीके की क्रिया भी करते हैं। अभी जब योग की सिद्धि क्या है तो समाधि तक जाना। समाधि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला उपाय बताया, और वो बढ़िया उपाय है, वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर आराधना, उसकी पूजा। अभी ईश्वर की पूजा योग दर्शन अगर वैसा देखा जाए तो वह निर्गुण निराकार की पूजा को चाहता है। फिर भी सगुण साकार की भी उसमें आराधना है, और वो ईश्वर प्रणिधान से व्यक्त की गई। जो सांख्य को मानते हैं, यानी केवल ज्ञान के द्वारा ही
वो मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी योग दर्शन में बताया है। ईश्वर का वर्णन करते हुए उन्होंने किसी रूप का, आकार का या तो कोई ऐसा रंग का वर्णन नहीं किया है। तो केवल क्लेश, कर्म, विपाक, आशय रहित सबसे बढ़िया, सबसे अधिक जो है और सर्वज्ञ है, सभी जानता है, सभी का बीज है, गुरुओं का गुरु है, पहले से लेकर आज तक वो गुरु ही है। और काले नानवच्छेदात, काल का भी काल है, काल को भी छेद देने वाला, काल को भी पार वो तत्व है, वही है ईश्वर। उसका ध्यान यानी कि जो क्लेश आदि जो भी बताए उससे रहित होना, ये उसकी पूजा है। निरतिशय बनना, सर्वज्ञ बनने की प्रामाणिक कोशिश, बीज या तो गुरु महान बनने की कोशिश, या तो जो भी काल को भी टक्कर देने की कोशिश, ये भगवान की पूजा है, ये ईश्वर की पूजा है। ये महर्षि पतंजलि मानते हैं। सगुण और निर्गुण का दोनों का संगम योग में दिखाई देता है। जिनको किसी पदार्थ या तो कोई व्यक्त ऐसा रूप पर अगर एकाग्र होना है तो उसको भी छूट है, क्योंकि योग ईश्वर मानता है, सांख्य ईश्वर निरीश्वरवादी है। और जो भी जिस राह से चलना चाहता है चले, लेकिन अंतिम उद्दिष्ट क्या है? हमारा जीवन अच्छा बने, वह शुद्ध बने, वह निर्मल बने, पवित्र बने। ये योग का अंतिम उद्दिष्ट है। किसी भी तरीके से मानव को शुद्ध बनना है, शरीर से, वाणी से और मन से। तो ऐसा अगर शुद्ध जीवन होता है तो समग्रता के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। जब समाधि तक जाने के लिए हम ईश्वर साधना करते, ईश्वर आराधना करते हैं, तब प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार हो जाता है, यानी आत्मज्ञान हो जाता है। उसके साथ साथ जो अंतराय है, व्यत्यय है, वो निकल जाते हैं, प्रॉब्लम्स सब हट जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो आज के सूत्र में बताया। व्याधि, व्याधि शारीरिक मानसिक अलग अलग प्रकार की होती है। व्याधि यानी हमारे शारीरिक और मन, इसके जो भी क्रियाकलाप है, अलग अलग कृति है, अलग अलग व्यापार है, उसमें बाधा रूप अगर कोई हो गया तो वो व्याधि है। व्याधि वैसा अलग अलग तरीके से कोई मानते हैं, कफ, पित्त, वात, इनका बैलेंस ये आरोग्य है, इनका इम्बैलेंस, असंतुलन, ये रोग है, व्याधि है। व्याधि से हम शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर अस्वस्थ बन जाते हैं, यानी कि रोगी बन जाते हैं। और रोगी बनते ही हमारा मन, हमारा शरीर ठीक तरह से काम नहीं करता है। जब वो ठीक तरह से काम करे, कर्म करे, तो वो व्याधि मुक्त है। और व्याधि ये पहला व्यवधान माना है, यानी समाधि तक जाने के लिए या तो हम कौन सा भी कर्म करें, जीवन में अगर प्रपंच भी करना है तो ये 9 व्यक्ति आते हैं, इसका अभ्यास करना चाहिए। हम अभ्यास करते हैं कि अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, लेकिन हमारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी देखने चाहिए और उसको एक एक करके कम करना चाहिए। और कम करते वक्त हमें ध्यान देकर जो भी सकारात्मक है वो उठाएंगे तो जो भी व्याधि है या तो जो भी अंतराय है वो निकल जाएंगे, वो धीरे धीरे हट जाएंगे। तो जैसे व्याधि है वह एक व्यक्ति है, अंतराय है। दूसरा अंतराय बताया स्त्यान, यानी कि अकर्मण्यता। अकर्मण्यता में कर्म करने की इच्छा न होना, यानी दोष में क्या है,
हर रोज क्यों उठे, क्यों योग करे, क्या होता है उससे। और ऐसा जो कर्म करने की इच्छा न होना, या तो उसमें क्या उसको बोलते, टाल मटोल, धक्के दे दे करके आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, ऐसा धकेल देने की जो वृत्ति है वो अकर्मण्यता है। तो ये अकर्मण्यता भी एक बड़ा व्यत्यय है। कौन सा भी कर्म जो भी हम करना चाहते, जो जिस समय करना चाहते हैं या तो योग्य है, वो उस समय करना चाहिए। हमें भूख लग गई तो खाना चाहिए, सीधी बात है। पचन हो गया तो टॉयलेट जाना चाहिए, ये भी बहुत ही सरल है। उसमें अगर थोड़ी जल्दी चले गए या तो बाद में चले गए तो प्रॉब्लम आएगा। जल्दी से चले गए तो टॉयलेट नहीं होगा, और लेट चले गए तो प्रेशर आएगा। फिर वो प्रेशर रोकने के लिए फिर हमारी ताकत जाएगी, अस्वस्थता होगी, पूरी गड़बड़ हो जाएगी। साधारण कर्म का भी हम अगर अभ्यास करते हैं तो उसमें समय का बहुत ही बड़ा महत्व है, और समयसर हर एक कृति होनी चाहिए, उसमें अकर्मण्यता ना हो। कोई बोलते हैं कि क्या करने से क्या हुआ, किसी एक को ऐसा बोला कि क्यों पड़ा हुआ है, लेटे लेटे क्या पाएगा। वो बोला कि क्या पाना है, बोले कि पैसा वैसा कमाओ। तो पैसा कमाने से क्या होगा, वस्तु मिलेगी, वस्तु से क्या होगा, सुख मिलेगा। तो सुख से क्या होगा, तो सुखी चाहते ना हम, तो वो सुख मैं अभी ले रहा हूं। आप ले लो वस्तु, ले लो पैसा, लेकिन मैं अभी ले रहा हूं। लेकिन वो अकर्मण्य है, अकर्मण्य है, उसमें फिलॉसफी भी है, लेकिन वह अकर्मण्य रहते रहते कर्म टालता है। और ऐसी स्थिति, जैसे सोक्रेटिस के बारे में कहा जाता है कि हमें असंतुष्ट सोक्रेटिस अच्छा लगता है, संतुष्ट सुअर के बजाय। संतुष्ट सुअर संतुष्ट रहता है और सोक्रेटिस असंतुष्ट है, लेकिन वो बनना चाहते हैं हम कमाना चाहते हैं, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और जो कमी है वास्तविकता है, यानी हमें चाहिए हमारा जीवन सुखी हो, समाधानी हो, ऐसा चाहिए, उसमें कर्म करना जरूरी है। कर्म भूमि है, जन्म मिला है तो कर्म करना ही होगा, ये गीता कहती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अभी ये कर्म के बिना हमारा जीवन चलता नहीं है। अब ये स्त्यान है, अकर्मण्यता, कुछ न करने की वृत्ति, ये अकर्मण्यता है। व्याधि है, रोग, शारीरिक मानसिक विकार, स्त्यान है अकर्मण्यता। संशय, संशय में क्या है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। क्षण भर में इधर जाता है, क्षण भर में उधर जाता है, और उसको सिर्फ स्पर्श करता है। अरे ये करना चाहिए, फिर उधर नहीं नहीं नहीं, ये करना चाहिए। अभी दोनों छोर को स्पर्श करने की जो वृत्ति है वह संशय है। उसमें से कुछ ना अपनाकर दोनों छोरों को, यानी कि तीर को, जैसे कभी ये अच्छा लगा, कभी वो अच्छा लगा, ये भी अच्छा नहीं लगा, वो भी अच्छा नहीं लगा, बीच में लटक गया, वो संशय है। आगे वाला जो व्यक्ति है वह है प्रमाद। प्रमाद में जानबूझकर न करने की वृत्ति, जानबूझकर, वो जानता है कि सच्चा क्या है, जानता है कि इससे क्या होगा, फिर भी वो नहीं करता है। दुर्योधन के बारे में एक श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। वो जानता है कि धर्म क्या है, फिर भी प्रवृत्ति नहीं है। जो वो जानता है कि अधर्म क्या है, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं है, वो प्रमादी है। प्रमादी यानी वो उन्मत्तता है कि मैं जानता हूं फिर भी मेरा स्वभाव नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो अच्छी बात है वो करनी चाहिए, बड़ा व्यत्यय है।
कोई कोई ताकतवान होते हैं लेकिन अपनी शक्ति का कैसे उपयोग करना वो जानते नहीं। वो ज्ञानी होते हैं लेकिन अपने आचरण में नहीं लाते, वो प्रमादी है। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय करना ही चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। यानी मालूम है अभ्यास करना चाहिए, मालूम है योग करना चाहिए, मालूम है बुद्धि को घीसना चाहिए, लेकिन क्यों खुराक देना, क्यों खामखा तकलीफ ले लेना, बस बैठे रहो, ये प्रमाद है। मालूम होते हुए भी बैठे रहना, मालूम होते हुए भी उसको टाल देना, ये प्रमाद है। आगे आलस्य, आलस्य में जड़ता है, आलस्य में तमोगुण की वृत्ति है, आलस्य में निष्क्रियता भी है और जड़ता भी है। खामखा पड़े रहते, यानी अज्ञान भी है। उसमें प्रमाद और आलस्य में थोड़ा फर्क है। प्रमाद में जानता है फिर भी नहीं करता है, आलस्य में जानता नहीं जानता, लेकिन जड़त्व जब आ जाता है शरीर में, जैसे पेट साफ नहीं हुआ तो जड़त्व आ जाता है, ज्यादा खा लिया तो जड़त्व आ जाता है, ज्यादा सो लिया तो भी जड़त्व आ जाता है, प्रमाण बिगड़ गया तो जड़त्व आ गया, ज्यादा जागरण कर लिया तो भी जड़त्व आ जाता है। यह आलस्य है, यह थकान के कारण होता है। आलस्य के आगे है अविरति। अविरति यानी विषय भोग के पीछे लगने की वृत्ति, वो अविरति है। यानी इंद्रियों के जो विषय है सहजता पूर्ण भोगने वाले, उसके पीछे लगे रहने की वृत्ति, वह है अविरति। वो भी बड़ा व्यत्यय है, वो अंतराय। आगे है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी भ्रम। भ्रम और संशय में थोड़ा अंतर है। संशय में द्विधा है और भ्रम में वो विश्वास के साथ कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन वो झूठा मालूम है, या तो विपरीत मालूम है या तो आधा मालूम है, लेकिन वो समझता है कि मुझे पूरा मालूम है। वो भ्रम है, भ्रम का भोपड़ा बोलते हैं। भ्रम का भोपड़ा जल्दी फूटता नहीं, लेकिन उसको फोड़ना है तो उसको धक्का देना पड़ेगा, तत्वज्ञान का धक्का, तत्वज्ञान के अभ्यास का धक्का देना चाहिए। हमारे अंदर जो श्रद्धा, अंधश्रद्धा जो भी बिना कारण बैठी हुई है, श्रद्धा भी अगर डोळस नहीं है या तो दृष्टि वाली नहीं है, तो वो हमें सही रास्ते पर चले हैं क्या नहीं वो पता नहीं चलता। और भ्रम को हम पकड़ के रखते कि हम जो मानते हैं वो सही है, हम जो विचार कर रहे हैं वह सही है। या तो भ्रम वाला विचार ही नहीं करता है, जो एक बार विचार कर लिया, या तो किसी को मान लिया तो मान लिया, फिर बुद्धि प्रामाण्य का अभाव उधर होता है, वो भ्रम है। उसको तोड़ने के लिए बुद्धि को चलाना चाहिए, उसको घीसना चाहिए, हर रोज घीसना चाहिए। इसलिए फिलॉसफी का अभ्यास करना चाहिए। और वो भी अगर पाश्चात्य फिलॉसफी अभ्यास करेंगे तो दिमाग चलने लगता है। उल्टा सीधा प्रश्न हमें खुद को करना चाहिए, थोड़ी चर्चा भी करनी चाहिए, लेकिन उसमें सार क्या है वो लेने के लिए, उसका मंथन करने के लिए ये चर्चा होती है, ये वाद विवाद होता है। उसमें फिर वाद विवाद करके हमारी समझ को बुद्धि के लेवल पर घीस कर उसको दृढ़ करना यह आवश्यक होता है, तब भ्रम निकलता है। लेकिन भ्रम ये बड़ा व्यत्यय है। भ्रम भ्रमित कर देता है, दिशा भूल कर देता है। ऐसा लगता है कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं, वो दिशा भूल में। हमें लगता है कि ये पूर्व है, लेकिन वो होती पश्चिम। ये उल्टा काम हो जाता है भ्रम में। उसको तोड़ना ये बहुत बड़ा काम है, यानी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भ्रम और भय वो दोनों निकल जाए ना तो आदमी जीवन विकास कर लेता है। लेकिन उसके लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है।
अभी आगे जो है वह है अलब्ध भूमिकत्व। भूमिका, अभी मेरी भूमिका है, मैं अभ्यास कर रहा हूं, समझो कि आपको योग सूत्र के बारे में बता रहा हूं, यह अभी मेरी भूमिका है। तो मेरी भूमिका अच्छी तरह से निभाना। मैं विद्यार्थी हूं तो मैं विद्यार्थी बनकर के क्या क्या गुण मेरे में चाहिए, अनालस्यम ब्रह्मचर्यम शीलम गुरुजनार्दरा स्वावलंबो दृढ़ाभ्यास षडेते छात्र सद्गुणा। ये भूमिका हमें समझ लेनी चाहिए। हम कौन सी भूमिका है, हम बेटी है तो बेटी की भूमिका है, हम माता है तो माता की भूमिका है, हम पत्नी है तो पत्नी की भूमिका है, हम पति है तो पति की भूमिका है, हम पिता है तो पिता की, पुत्र है तो पुत्र की। राष्ट्र प्रेम के द्वारा हम राष्ट्रभक्त की भूमिका अदा कर सकते हैं। अलग अलग भूमिकाएं जीवन में आती है, उस भूमिका को समझना और उस भूमिका में तद्रूप होना, यह है लब्ध भूमिकत्व। लेकिन इधर क्या है, अलब्ध भूमिकत्व। जो हमें मिला है वह भूमिका सही है क्या नहीं है, मैं मेरी भूमिका अदा कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, प्रामाणिकता से निभा रहा हूं क्या नहीं निभा रहा हूं। अगर समझो नाटक में किसी को रोल दिया रावण का और नाटक शुरू हो गया, वो बोला कि नहीं नहीं मुझे रावण का नहीं करना है, अभी तो बगैर शुरू हो गया ना, ऐसा क्यों करता है। जो भी रोल मिला है उसको करना है नाटक में। अभी जो रोल जिसको मिला है वो नहीं करेगा तो नाटक नहीं होगा। तो नाटक करने के लिए भी भूमिका का समझना महत्वपूर्ण होता है। वैसा ये जीवन तो वास्तविक है, इस वास्तविक जीवन को समझो, अपनी भूमिका समझो और फिर आगे चलो, उसको निभाओ। लेकिन भूमिका न समझना यह अलब्ध भूमिकत्व है। और आगे लास्ट में बताया अनवस्थितत्व, यानी ये सब हमने प्राप्त किया समझो। व्याधि नहीं है, स्त्यान नहीं है, संशय नहीं है, प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, अविरति नहीं है, भ्रांति दर्शन नहीं है, अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, ये सब नहीं है। हम एकाग्र हो रहे हैं, लेकिन एकाग्रता में एक क्षण एकाग्र हो गए, दूसरे क्षण फिर हट गए, उसमें निरंतरता नहीं होती। एकाग्रता बने रहने के लिए क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे, एक क्रम को दूसरे परिणाम आने तक उस परिणाम को बनाए रखने के लिए और क्रम को बनाए रखने के लिए उसमें निरंतरता होना आवश्यक है। जैसे पानी में प्रवाह होता है वैसे एकाग्रता में प्रवाह होना चाहिए। एकाग्रता थोड़ी देर के लिए बनी, थोड़ी देर सुना, लेकिन बीच में छूट गया, वो एकाग्रता है, वो अनवस्थितत्व है। हमारी अवस्था को लगातार बरकरार रखना, एकाग्रता को लगातार बरकरार रखना, ये अवस्थितत्व है। और उसको न रखना ये अनवस्थितत्व है। यानी समझो एक क्षण दो क्षण हम एकाग्र हो पाते, लेकिन बाद में फिर एकाग्रता टूट जाती है, तो वो अनवस्थितत्व है। उसको लगातार बनाए रखना या तो ज्यादा देर तक बनाए रखना, ये विकास के लिए आवश्यक होता है, योग में ये आवश्यक होता है। अभी ये जो नौ जो व्यत्यय है, अंतराय है, उस 9 अंतराय के अगर हम अभ्यास के द्वारा उसको समझ लेते हैं और जैसा हमने समझो मूर्ति को सामने नहीं रखा, फिर भी ईश्वर जो निराकार है, जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो भावना भी अंदर ले ली, तो भावना के द्वारा भी हम इन अंतरायों को हटा सकते हैं। कौन सी भावना? जैसे मुझे क्लेश रहित होना है, मुझे कर्म रहित निष्काम कर्म करना है, मुझे कोई फल की अपेक्षा नहीं रखना, या तो आशय उस वासना को हमारे मन में या तो अंतःकरण में नहीं उसको स्थान देना है, तो हम कर सकते हैं। जो ज्ञानी होता है, अभ्यास करता है, वो ऐसा कर सकता है। वो भावना और विचारों को बैलेंस करते हुए वह अपने जीवन में ईश्वर भक्ति कर सकता है। और उसका एक वाचक दिया है, वो है प्रणव,
वो है ओंकार। ओंकार में कोई आकार नहीं, ओंकार में कोई मूर्ति नहीं है, कोई सगुणता नहीं है, फिर भी उसमें हम एकाग्र हो पाते, वो नाद में हम एकाग्र होते। उसको नादानुसंधान, हठ योग में उसको नादानुसंधान बोलते हैं। वो नादानुसंधान अगर कोई गायन करता है, कोई ऐसा आलाप लेता है, कोई संगीत में एकाग्र हो जाता है, कोई ओंकार ध्वनि में एकरूप हो जाता है, तो वह तल्लीन हो जाता है। वह तल्लीनता और उसमें अपने आप को भूल जाना, तद्रूप होना, ये जो अवस्था है वह अंतराय को हटाएगी। उसमें हमारे अंदर के जो व्यत्यय है, प्रॉब्लम्स है, वो कम होते जाएंगे। और लगातार वैसे जो गजानन महाराज है ना, वो उनका अलग ही मंत्र था, गण गण गणात बोते। अभी उन्होंने क्या मंत्र ले लिया मालूम नहीं, उसका अर्थ भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन गणि गण गणात बोते, अभी वो उसका पारायण करते रहते और उसमें तल्लीन हो जाते। और आज भी उनके पीछे जो अनुयायी है ना, आज शेगांव में जाएंगे तो पता चलेगा कितना वो आदर्श व्यवस्था अगर देखनी है तो शेगांव में चले जाओ और उधर देखो। लेकिन उन्होंने आराधना किसकी की मालूम नहीं, कौन सा शब्द ले लिया, कौन से वाक्य ले लिया और उसकी आराधना की। एक शब्द भी अगर हम उस भावना से, उस विचार से लेते और उसके पीछे लग जाते तो वो सिद्धि तक पहुंच जाते। तो कहने का मतलब, हम मूर्ति को रखे या न रखे, हम ईश्वर आराधना कर सकते हैं। मूर्ति को रखना ये एक आधार है। मूर्ति पूजा, जिसका मन सचमुच कमजोर है, जो डरता है, जो भ्रमित है, उसको एक जगह पर ठहराने का तरीका मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा एक साधन रूप में, एक हथियार के रूप में हम ले सकते हैं और अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, संवेदनशील बना सकते हैं और सतत विकास की ओर जाने का बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। और ईश्वर प्रणिधान के बारे में ये बताया, उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अंतराय का अभाव हो जाता है। और अंतराय क्या क्या, एक से एक शब्द नया आया, नया शब्द आया रे आया कि महर्षि पतंजलि उसको बताते हैं ये क्या है, उसका विश्लेषण करते, उसका परिणाम भी बताते और उसको उपाय बताते हुए प्रैक्टिकल में क्या करना है। योग यानी ये प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन में लाने का वास्तविक जो प्रयास होना चाहिए वो बताते, और वह बताकर हमारा जीवन सचमुच बदल जाता है। वैसा करो, योग एक शास्त्र है, उसके द्वारा जो पद्धति है उसके द्वारा अगर जाएंगे तो हमारा जीवन, हमारा अंतःकरण बदल जाता है। ये अगर आप सचमुच अनुभव करेंगे या तो प्रयत्न भी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अनुभव जरूर आ जाता है। और पाठशाला में सभी ऐसा करते हैं और उनको अनुभव भी आता है। हमारा शरीर बदल जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है, मन भी मजबूत होने लगता है, उसमें भ्रम निकल जाने लगते हैं और एक एक क्लियरिटी हमारे जीवन में होने लगती है। शरीर और पूरा जीवन विकसित होने लगता है। यह है योग का प्रभाव। आगे का और भी कुछ विक्षेप है और भी कुछ प्रॉब्लम रहे हैं, वो कल देखेंगे।